आगे बढ़ाई जाएगी, ये भी हम आपके समक्ष विस्तार से रखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बियॉन्ड हेडलाइंस की, और सबसे पहले बात ईरान की करते हैं, क्योंकि ईरान में इस वक्त एक विद्रोह का संकट देखने को मिल रहा है। ईरान में हिंसक प्रदर्शन की वजह से भारत सरकार ने बुधवार को नागरिकों के लिए बाकायदा एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि जो भी भारतीय नागरिक, चाहे वो छात्र हो, तीर्थयात्री हो, व्यापारी हो, पर्यटक, जो इस समय ईरान में हैं, उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहिए। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि यह सलाह 5 जनवरी की पिछली एडवाइजरी के आगे की कड़ी है और ईरान की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए दी गई है। सरकार ने यह भी दोहराया है कि सभी भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतनी चाहिए, उन्हें विरोध प्रदर्शन या भीड़ वाली जगहों से दूर रहना चाहिए। ईरान में मौजूद भारतीय नागरिक भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें और स्थानीय मीडिया पर नजर बनाकर रखें, ताकि किसी भी नई जानकारी से सीधे उन्हें अवगत कराया जा सके। तो एडवाइजरी जारी हो गई है, और अब जरा ये भी जान लीजिए कि किस तरह के हालात जो हैं, जो ईरान में बने हुए हैं, और कैसे ये हालात भारतीयों के लिए भी एक संकट पैदा कर सकते हैं। ईरान में प्रदर्शन जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है, और ये प्रदर्शन की आग लगातार आगे भी बढ़ रही है। 18 दिन हो गए हैं, प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में किस तरीके से ईरान में क्या स्थिति है आपके सामने अभी हम रखेंगे। और देखिए, ये आपके सामने हम प्रदर्शन के 18 दिन रखने जा रहे हैं। 28 तारीख जब प्रदर्शनों की शुरुआत होती है, राजधानी तेहरान से विरोध प्रदर्शन की शुरुआत होती है। 28 तारीख को ही, यानी कि दिसंबर 2025 को ग्रैंड बाजार में व्यापारी हड़ताल करते हैं, जो कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, संकट से जूझ रहे थे। 29 दिसंबर 2025 को प्रदर्शन दूसरे शहरों में भी फैल जाता है। प्रदर्शन की आग तेजी के साथ फैलती है। 29 तारीख को आगे क्या होता है, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प होती है। जैसे ही यह प्रदर्शन की आग फैलती है, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प देखने को मिलती है। 30 तारीख को तेहरान, यज़्द और जंजन समेत कम से कम 10 विश्वविद्यालयों के छात्र आंदोलन में शामिल होते हैं। इसके बाद क्या होता है, 31 तारीख को ईरान के 21 राज्यों में यह आग हिंसक रूप ले लेती है, और 21 राज्यों में हिंसा की आग जो है वो फैल जाती है। फिर नए साल पर यह आग और विकराल रूप धारण करती है, लेकिन 31 तारीख को जब यह आग फैलती है, उसमें एक नागरिक और एक सिक्योरिटी फोर्स के व्यक्ति की मौत हो जाती है। नए साल पर यानी कि 1 जनवरी 2026 को पहले दिन प्रदर्शन और भी ज्यादा हिंसक होता है, और ये संख्या बढ़कर 5 हो जाती है। 5 प्रदर्शनकारियों की मौत हो जाती है। 3 तारीख को खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों को दंगई कहा। 3 जनवरी 2026 को खामेनेई तमाम प्रदर्शनकारियों को दंगई कहते हैं। सख्त कार्रवाई की जो बात है वो सामने आती है 3 तारीख को ही, कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरीके से विरोध की ज्वाला देखने को मिल रही है, कुल जो मौतें होती हैं 3 तारीख तक जो आंकड़ा ये सामने आता है वो 28 पहुंच जाता है, और 1 तारीख को ये आंकड़ा मात्र 5 था, लेकिन 3 तारीख को 28 पहुंच जाता है। प्रदर्शन इसी के साथ 5 तारीख की बात है, जब 21 राज्यों से 28 राज्यों में फैल जाता है। 5 तारीख को तेहरान बाजार में बड़े विरोध की तस्वीर देखने को मिलती है। बड़े स्तर पर विरोध होता है 5 तारीख को तेहरान बाजार में। 5 तारीख को ही ये संख्या जो है 369 पहुंच जाती है। 369 प्रदर्शन जो है वो कुल दर्ज किए जाते हैं, यानी कि हर जगह पर देखिए कितने प्रदर्शन हो रहे थे। 6 तारीख को क्या होता है, रजा पहलवी पहली बार सार्वजनिक अपील करते हैं। रजा पहलवी की तरफ से सार्वजनिक अपील की जाती है, पहली बार की जाती है। लोगों से 8 जनवरी को प्रदर्शन करने के लिए कहा जाता है। 6 जनवरी 2026 की ये बात है, जब सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन करने की अपील रजा पहलवी करते हैं और करने को कहा जाता है। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर 7 जनवरी 2026 का वो दिन जब हमला किया, प्रहार किया। ईरान शहर में पुलिस कमांडर की हत्या कर दी जाती है। 7 तारीख को ही ये पूरा घटनाक्रम जो है वो सामने आता है। 18 दिन कुल अब तक हो चुके हैं, और ऐसे में मौतों की जो संख्या है वो 28 से बढ़कर 3 से 40 के बीच पहुंच जाती है। यह आंकड़ा मौतों का और बढ़ जाता है, और जानों को अपनी जान की आहुति देनी पड़ती है। 8 तारीख को इंटरनेट फोन सर्विस बंद कर दी जाती है। ना कोई इंटरनेट, ना किसी तरह की फोन सर्विस, सब बंद। 8 तारीख को कुल जो मौतों का आंकड़ा है वो भी बढ़कर 45 पहुंच जाता है। तेजी के साथ मौत का जो ये आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, और इस प्रदर्शन ने कई लोगों की जिंदगी को लील लिया है। तेहरान एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। 9 जनवरी 2026 का वो दिन जब तेहरान एयरपोर्ट को बंद कर दिया जाता है, और सेना को अलर्ट मोड पर डाल दिया जाता है। सेना के लिए अलर्ट जारी कर दिया जाता है, क्योंकि प्रदर्शन की आग और भी ज्यादा तेज हो जाती है। यही एक बड़ी वजह कि सेना को अलर्ट मोड पर रखा जाता है।
10 तारीख को तेहरान में अल रसूल मस्जिद में आग लगाई जाती है, बिजली सप्लाई बंद हो जाती है। ये 10 तारीख को सामने आता है। 11 तारीख को मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 538 पहुंच जाता है। 8 तारीख को यह आंकड़ा मात्र 45 था और 538 11 तारीख को सोचे पहुंच जाता है। हिरासत में 10,000 से भी ज्यादा लोग लिए जाते हैं 11 तारीख को, क्योंकि ये विरोध और भी बड़े स्तर पर पहुंच जाता है। 13 तारीख को ट्रंप ने लोगों को सरकारी इमारतों पर कब्जा करने की सलाह दी। ट्रंप इसमें कूदते हैं और सलाह देते हैं कि सरकारी इमारतों को कैप्चर कर लो। मरने वाला को जो आंकड़ा है वो 2,000 से भी ज्यादा हो जाता है 13 जनवरी के दिन। तो जरा सोचिए प्रदर्शन किस बड़े स्तर पर हो रहा होगा। 14 जनवरी 2026 इरफान सुल्तानी को फांसी की बात सामने आती है 14 जनवरी को। तो ये हमने आपको बताया। 8 जनवरी 100 से ज्यादा शहरों में जो है वो प्रदर्शन और भी ज्यादा तेज होता जाता है। तो कुल मिलाकर 18 दिन जो हुए, इन 18 दिनों में काफी कुछ देखने को मिला। इरफान सुल्तानी को क्या फांसी होगी? सरकार के खिलाफ जंग भड़काने का आरोप है इरफान सुल्तानी पर। शख्स की तस्वीर देख लीजिए। मोहरे बेह का केस दर्ज किया गया है इरफान सुल्तानी पर। यही एक बड़ी वजह क्या उन्हें फांसी होगी ये बात हो रही है। ईरानी कानून में सबसे गंभीर अपराध ये माना जाता है जो केस उनके ऊपर दर्ज किया गया है, इरफान के ऊपर जो केस दर्ज किया गया है। मोहरे बेह की सजा जो है वो सीधे मौत है। मोहरे बेह का केस दर्ज किया गया है और ये सबसे खतरनाक केस है क्योंकि इसमें सजा सीधे मौत है। विद्रोह प्रदर्शन भड़काने का आरोप इरफान सुल्तानी पर लगा है कि यही वो शख्स है जिन्होंने विद्रोह किया, जिन्होंने प्रदर्शन की जो आग है वो भड़काई। सुल्ताना को ट्रायल, वकील या अपील का मौका नहीं मिला है। ये भी आप जान लीजिए, समझ लीजिए, सारी डिटेल्स आपके सामने रख रहे हैं। परिवार को सीधे फांसी की जानकारी जो है वो मिल रही है कि सीधे फांसी दी जाएगी। अभी ये जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। 14 जनवरी को सजा लागू करने की तैयारी है। तो बड़ी जानकारी हम यहां तक आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान में जिस तरह के हालात हैं, मानवाधिकार संगठनों ने इसको लेकर बेहद चिंता जाहिर की है। जिस तरीके से गंभीर केस इरफान सुल्तानी पर दर्ज किया गया है, इसको लेकर तमाम एनजीओज अपनी चिंता भी जाहिर कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक एग्जीक्यूशन का हिस्सा है जिस तरीके से ये जो पूरा केस है और इस केस में जिस तरीके का ट्रायल हो रहा है। डर फैलाने के लिए सख्त कार्रवाई का जो दावा है वो यहां पर किया जा रहा है, वो इसीलिए ताकि एक नजीर, एक मिसाल पेश किया जा सके। 10,000 से भी ज्यादा प्रदर्शनकारी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। प्रदर्शन बड़े स्तर पर हो रहा है और 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हैं जो अभी तक गिरफ्त में आ चुके हैं। विरोध प्रदर्शनों के दौरान पहली फांसी होगी, अगर होती है तो इरफान सुल्तानी को, जिसकी संभावनाएं हैं क्योंकि ये केस ही है जिसमें सजा सीधे मौत होती है। चीन के बाद ईरान सबसे ज्यादा फांसी देने वाला देश है। ईरान की जब हम बात कर रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा फांसी देने वाला देश है चीन के बाद। 2023 में ईरान में 1500 से भी ज्यादा फांसी दी गई थी। 2023 का वो साल भी जरा याद कर लीजिए। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं 2026 की। इससे पहले ट्रंप ने ईरान पर मिलिट्री एक्शन का प्लान होल्ड पर डाला था। हालांकि अमेरिकी सेना को तैयार रहने के लिए कहा गया था ताकि आदेश मिलते ही तुरंत एक्शन लिया जा सके। व्हाइट हाउस ने ईरान से बातचीत की कोशिशों पर भी ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन ये बताया कि राष्ट्रपति के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विवस्टॉक ईरान से संपर्क में अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं बीते दिनों ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने वालों पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया था कि यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से इस टैरिफ को लेकर आधिकारिक दस्तावेज जारी नहीं किया गया है। यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। यह भी आपको बता दें कि ईरान पर अमेरिका पहले ही कई आर्थिक प्रतिबंध लगा चुका है। ईरान से व्यापार करने वाले प्रमुख देशों में चीन, संयुक्त अरब अमीरात और भारत शामिल है। टैरिफ लागू होने पर इन देशों का अमेरिका के साथ व्यापार पर बड़ा असर पड़ सकता है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को भी जरा देख लीजिए क्योंकि ये तस्वीरें जो हैं वो विरोध की ज्वाला को दर्शाती हैं जिस तरीके की स्थिति ईरान में बनी हुई है। ईरान की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई और तमाम डिटेल्स हम आपके सामने हमने रखी।